हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज। आज के इस वीडियो में हम लोग पाइथन के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है स्ट्रिंग। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट को जाके एक्सेस कर सकते हैं। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं और देखते हैं कि स्ट्रिंग क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट इज स्ट्रिंग और स्ट्रिंग को कैसे क्रिएट करते हैं यूजिंग सिंगल कोट्स, डबल कोट्स एंड ट्रिपल कोट्स। और देखने वाले हैं कि इंडेक्सिंग क्या होती है, हमारा स्लाइसिंग क्या होता है स्ट्रिंग में, और किसी भी कैरेक्टर को इंडेक्स के थ्रू हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं उसको देखने वाले हैं। और हम लोग देखने वाले हैं कि स्ट्रिंग कॉन्कैटेनेशन क्या होता है यूजिंग प्लस ऑपरेटर। स्ट्रिंग कॉन्कैटेनेशन का मतलब होता है कि हम दो स्ट्रिंग को कैसे जोड़ेंगे आपस में, उसको बारे में देखने वाले हैं। स्ट्रिंग रिपीटेशन को देखेंगे यूजिंग एस्ट्रिक ऑपरेटर, और स्ट्रिंग मेथड्स के कितने टाइप्स होते हैं वो भी देखेंगे। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग क्या होती है और कितने टाइप्स की होती है उसको भी देखेंगे। और देखेंगे स्केप कैरेक्टर्स कैसे यूज करते हैं हम लोग अपने पाइथन प्रोग्रामिंग में। उसके बाद देखेंगे कि स्ट्रिंग जो है इम्यूटेबल क्यों है और क्यों हम स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में देखेंगे कि स्ट्रिंग में कंपैरिजन ऑपरेटर और मेंबरशिप ऑपरेटर हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं और देखते हैं कि पाइथन में स्ट्रिंग क्या होती है। चलिए देखते हैं कि पाइथन की डेफिनेशन क्या कहती है। ए स्ट्रिंग इन ए पाइथन इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड विद इन कोट्स। इसका मतलब है कि स्ट्रिंग जो है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है जो कि एक कोट्स में इनक्लोज होता है, मतलब कि एक सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में के अंदर जो लिखते हैं वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है जिसमें लिखा है एलिस। एलिस एक नेम है जिसमें कि ALICE एक कैरेक्टर्स हैं जिनको मिला के हम लोगों यहाँ पे बना है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। इट इज़ यूज टू स्टोर टेक्स्ट डेटा। हम स्ट्रिंग का यूज करते हैं टेक्स्ट डेटा को स्टोर करने के लिए। यहाँ पे हमने एक नेम नाम का वेरिएबल लिया है जिसमें एलिस स्टोर किया है, और मैसेज नाम का वेरिएबल लिया है जिसमें हेलो वर्ल्ड स्टोर किया है। और ऐसे ही हम लोग ट्रिपल कोट्स का यूज करते हैं मल्टीपल लाइंस का पैराग्राफ लिखने के लिए या कोई स्टोरी लिखनी है तो हम लोग वहाँ पे ट्रिपल कोट्स का यूज करके भी स्ट्रिंग को क्रिएट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए सिंगल कोट्स का यूज करके हम लोग स्ट्रिंग बनाए हैं हेलो, एंड डबल कोट्स का भी यूज करके हम लोग वर्ल्ड लिया है, और ट्रिपल कोट्स का यूज करके हमने लिखा है मल्टी लाइन स्ट्रिंग, जैसे कि दिस इज अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग। तो हम लोग को जब कई एक लाइन से अधिक टेक्स्ट लिखना होता है या पैराग्राफ लिखना होता है तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं ट्रिपल कोट्स। तो चलिए पाइथन हम लोग अपने VS कोड को ओपन करते हैं और देखते हैं कि स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करते हैं यूजिंग सिंगल कोट्स, डबल कोट्स एंड ट्रिपल कोट्स। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अपने VS कोड पे, और यहाँ पे हम लोग एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं स्ट्रिंग नाम का फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना, और इसमें एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू फाइल पे जाके हम लोग एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं str1.py नाम का, और यहाँ से हम लोग एक कमेंट में लिख लेते हैं क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रिंग, व्हाट इज स्ट्रिंग। तो हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें लिख लेते हैं सिंगल कोट्स में पाइथन प्रोग्रामिंग। यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लिया है जिसको हमने सिंगल कोट्स में रखा है और उसका नाम दिया है पाइथन प्रोग्रामिंग। और दूसरा हम लोग एक डबल कोट्स का यूज करके भी एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं आई लव पाइथन। तो यहाँ पे हमने डबल कोट्स का भी यूज करके पाइथन आई लव पाइथन लिख लिया है और स्ट्रिंग क्रिएट कर लिया है। और अगर हम लोगों को लिखना है कोई सपोज हम लोग इंट्रो नाम का एक वेरिएबल लेते हैं और ट्रिपल कोट्स का यूज करते हैं, और जिसमें हम लोग मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग लिख सकते हैं, जैसे हेलो माय नेम इज अमित एंड आई लव कोडिंग। तो हम लोग ऐसे इसको प्रिंट कराते हैं और देखते हैं क्या होता है। तीनों 1 बाय 1 प्रिंट कराते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट टेक्स्ट, इसको हम लोग text1 नाम दे देते हैं, वरना वो फर्स्ट वाले को ओवरराइट कर देगा। और ऐसे ही प्रिंट कर लेते हैं text1, एंड इसको थर्ड को हम प्रिंट कर लेते हैं इंट्रो। देखते हैं क्या आउटपुट आने वाला है हमारा। यहाँ पे हम लोग कमांड टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और अपनी फ़ाइल को रन कर लेते हैं। पाइथन str1
.py लिख के हम लोग रन कर लेते हैं, रहेगा गाइस। यहाँ पे str बन रहा है, देखिए हमारा आउटपुट एकदम आ चुका है। पहले का आ गया है पाइथन प्रोग्रामिंग, और दूसरे का भी आ गया है आई लव पाइथन, एंड तीसरे का आ गया हेलो माय नेम इज अमित एंड आई लव कोडिंग। तो हमने सीख लिया है कि हम लोग स्ट्रिंग को कैसे क्रिएट करते हैं। अब हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे ये स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग क्या होता है और कैसे यूज होता है। तो चलिए इसको हम कमेंट कर देते हैं अभी के लिए, और इसके बाद चलते हैं नीचे और एक टेक्स्ट लिख लेते हैं, ऊपर वाला ही टेक्स्ट ले लेते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन में इंडेक्सिंग जो होता है, हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं। इंडेक्सिंग किसी भी स्ट्रिंग में किसी भी कैरेक्टर को एक्सेस करने के लिए यूज होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिया है पाइथन, टेक्स्ट नाम का वेरिएबल लिया जिसमें रखा है पाइथन, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं टेक्स्ट जीरो। टेक्स्ट जीरो, हमारा इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है जीरो से, तो यहाँ पे हमारा जो कैरेक्टर है पी वो जीरो इंडेक्स पे है, तो यहाँ से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 1 2 3 4 5। तो हमारा 0 to 5 इंडेक्स हमारा बनता है इस पाइथन में। और हम जब पाइथन टेक्स्ट जीरो जो प्रिंट करा रहे हैं तो हमारा आउटपुट आ रहा है यहाँ से P, एंड अगर टेक्स्ट 2 जो स्टोर करा रहे हैं तो हमारा जो आ रहा है आउटपुट T क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा पाइथन जो P है वो 0 पे स्टोर है, Y जो है 1 पे है, एंड T जो है 2 पे है, इसलिए इसका आउटपुट आया है T। तो चलिए हम लोग VS कोड पे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे आउटपुट आ रहा है। तो सपोज हम लोगों ने एक पाइथन प्रोग्रामिंग नाम का ले लिया है वेरिएबल, और इसको हम लोग प्रिंट कराते हैं, प्रिंट टेक्स्ट जीरो, और इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है हमारा। यहाँ पे चलते हैं और रन करते हैं। पाइथन और str1.py लिख के इसको रन कर लेते हैं। देखिए हमारा आउटपुट P आ चुका है, क्योंकि हमारा जो P है वो जीरो इंडेक्स पे स्टोर है। चलिए हम बताते हैं कि इंडेक्सिंग क्या होती है। जैसे कि यहाँ पे हमारा लिखा है पाइथन प्रोग्रामिंग, तो जो P है वो जीरो इंडेक्स पे है, Y 1 और T जो है 2 और H जो है 3, O 4 5, ऐसे इंडेक्सिंग हमारी शुरू होती है 9, फिर ऐसे स्टार्ट होता है 10 11 12 13 14 15। हमारे कितने इंडेक्स हो जाएंगे यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हमारे यहाँ पे इंडेक्स बनेंगे। तो हम लोग लिख लेते हैं और प्रिंट कराते हैं। और चलिए हम लोग कोई और एक टेक्स्ट प्रिंट कराते हैं। चलिए जैसे कि देखते हैं कि हम लोग 9 इंडेक्स प्रिंट कराते हैं, देखें कौन सी वैल्यू आने वाली है हमारा। तो हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट 9 लिख देंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, उसके बाद देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। हमारा आउटपुट जो है ओ आ चुका है, देखते हैं कि कैसे आया है। यहाँ पे हम गए और 9 वाले इंडेक्स पे हमारा ओ है, जो कि बिल्कुल सही है। तो हमारे पाइथन में दो तरह की इंडेक्सिंग होती है, एक पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है जो कि हमने समझ लिया, और हमारा यहीं पे नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है जो कि राइट साइड स्टार्ट होती है। जैसे कि जी जो है -1 पे स्टोर है, एन जो है -2 पे स्टोर है, और आई जो है -3, ऐसे ही डॉट डॉट करके माइनस से स्टार्ट होता है राइट साइड में और लेफ़्ट साइड की तरफ ज़्यादा है। तो चलिए आइए देखते हैं और प्रिंट करते हैं। हमें प्रिंट करना है लाइक जी, तो हम लोग लिखेंगे टेक्स्ट और -1, तो हमारा प्रिंट होके आएगा जी। -1 से स्टार्टिंग होता है यहाँ पे, देखिए हमारा आउटपुट आ गया है जी, जो कि बिल्कुल सही है। ऐसे ही हमें अगर प्रिंट कराना है कोई और इंडेक्स माइनस इंडेक्सिंग से, तो हम लोग लिख सकते हैं -9 यहाँ पे प्रिंट करा लें, देखते हैं कौन सा आएगा। यहाँ पे रन करेंगे, देख सकते हैं ओ आ गया -9 इंडेक्स पे, जैसे कि -1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो -9 वाले इंडेक्स पे जो हमारा ओ था, इसलिए ओ प्रिंट होके आ चुका। सो चलिए चलते हैं, अब देखते हैं कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होता है। हमारा जो स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होता है, जो कि हमारे स्ट्रिंग में से अगर हमें कोई सब पार्ट निकालना है तो वहाँ पे हमें स्ट्रिंग स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट आता है। तो चलिए देखते हैं कैसे यूज करते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग। यहाँ पे हमारा एक टेक्स्ट था जो पाइथन, और इसमें से हमें सपोज करिए कि हमें YTH निकालना है। तो YTH निकालने के हमारा जो है 1 मतलब स्टार्ट इंडेक्स और 4 जो है एंड इंडेक्स होता है। जैसे कि 1 से स्टार्ट होगा और 4 जो है लास्ट इंडेक्स से -1 जाएगा, मतलब ये एक्सक्लूडेड होता है। 4 मतलब कि 4 जो है लास्ट इंडेक्स होता है, बट उससे एक कम रहेगा, ये 4 जो है एक्सक्लूडेड होता है।
तो 4 - 1 = 3, मतलब 1 2 3 का डेटा हमारे पास आएगा। जैसे कि यहाँ पे p जो है 0 वाले इंडेक्स पे है, तो हमारा y मतलब 1 से स्टार्ट होगा। यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स 1 है, तो 1 पे हमारा y है, y प्रिंट करेगा, फिर t, फिर h, और 4 वाले पे नहीं जाएगा क्योंकि 4 एक्सक्लूडेड होता है। चलिए आइए VS कोड पे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे आउटपुट आ रहा है। यहाँ पे चलते हैं और इसको कमेंट करते हैं, कमेंट आउट करते हैं, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट एंड टेक्स्ट 1 2 4। देखिए गाइज, रन करते हैं, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं और इसको फिर से रन करते हैं। देखिए YTH आ चुका है, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा जो है YTH इसलिए आ रहा है क्योंकि 1 से इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है, 1 2 एंड 3, 4 तक नहीं जाएगा क्योंकि 4 एक्सक्लूडेड होता है, और 1 से 4 तक। ऐसे ही हमारा जो होता है, अगर हमने कोई वैल्यू नहीं दी है, यहाँ पे सपोज करिए मैंने कोई वैल्यू नहीं दिया और यहाँ पे भी कोई वैल्यू नहीं दिया, तो यहाँ पे जो है 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा और लास्ट इंडेक्स से जाएगा और हमारा पूरा स्ट्रिंग जो है प्रिंट कर देगा यहाँ से लेके पाइथन प्रोग्रामिंग। चलिए रन करा के देखते हैं और क्या आउटपुट आता है। देखिए गाइस, हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग आ चुका है, क्योंकि बिल्कुल सही है। और हमारे पास एक और तरह से हम लोग अपने सब स्ट्रिंग को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग इंडेक्स 0 दे देते हैं एंड यहाँ पे लास्ट इंडेक्स जो है 6 दे देते हैं, और हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि इंक्रीमेंट हमें 2 2 का करना है, तो चलिए देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। यहाँ पे रन करते हैं। देखिए हमारा PTO आ चुका है, क्योंकि हमारा देखिए 0 से स्टार्ट होगा, 6 तक जाएगा और 2 2 का इंक्रीमेंट करेगा। इसका मतलब है कि 0 से स्टार्ट होगा, 6 तक जाएगा लास्ट इंडेक्स, और 2 का इंक्रीमेंट होगा। तो देखिए हमारा 0 पे क्या था, P था, P प्रिंट हुआ, फिर 2 का इंक्रीमेंट हुआ 1, फिर 2 पे जाएगा, मतलब कि 3 वाले इंडेक्स पे 2 वाले इंडेक्स पे जाएगा और T प्रिंट करेगा। उसके बाद फिर H को छोड़ के फिर O प्रिंट करेगा। देखिएगा यहाँ पे PTO प्रिंट कर दिया। तो आशा करता हूँ आपको स्ट्रिंग स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग आ गया होगा। सर फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि हमारा स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन क्या होता है। आइए चलिए चलते हैं, देखते हैं हमारा पाइथन में स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन क्या होता है और कैसे यूज होता है। तो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का डेफिनेशन होता है ज्वाइनिंग 2 और मोर स्ट्रिंग यूजिंग प्लस ऑपरेटर। हम लोग स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का यूज वहाँ करते हैं जहाँ पे हमें 2 या 2 से अधिक वैल्यूज को ऐड करना होता है। जैसे यहाँ पे हमारा दिया है फर्स्ट नाम का वेरिएबल, जिसमें लिया है मैंने हेलो, और सेकंड नाम का वेरिएबल जिसकी वैल्यू लिया है मैंने वर्ल्ड। अगर हमें इन दोनों को प्रिंट करना है, दोनों को आपस में जोड़ के, तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का यूज करेंगे, मतलब कि प्लस ऑपरेटर का यूज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्लस एंड प्लस, फिर यहाँ पे एक स्पेस देने के लिए, यहाँ पे बीच में एक स्पेस आने के लिए। अगर हमें वहाँ पर स्पेस नहीं देंगे तो दोनों वैल्यूज जो हमारी हेलो वर्ल्ड वो आपस में चिपकी हुई आएंगी। अभी हम लोग VS कोड पे चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसे स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन यूज करते हैं अपने पाइथन में। तो यहाँ पे हम लोग इसको कमेंट कर देते हैं और आगे चलते हैं। यहाँ पे कोई वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग, इसको छोटा कर देते हैं गाइस छोड़ा। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं, मान लो मैं फर्स्ट नेम ले लेता हूँ, फर्स्ट नेम नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, जिसमें लिख देता हूँ, चलिए आलोक ले लेता हूँ, एंड लास्ट नेम ले लेता हूँ, लास्ट नेम इज इक्वल टू आलोक शर्मा ले लेता हूँ। और इन दोनों को हमें प्रिंट करना है, तो हम ले लेते हैं कि फुल नेम नाम का वेरिएबल में एक स्टोर कर लेते हैं और प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं यहाँ पे, इक्वल टू फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, और इसको हम लोग फुल नेम को प्रिंट कर लेते हैं। देखते हैं क्या आउटपुट आता है। फर्स्ट नेम सॉरी फुल नेम, हमें फुल नेम यहाँ पे प्रिंट कर लेना है, फुल नेम। आइए देखते हैं क्या आउटपुट आता है। रन करते हैं इसको फिर से। देखिए हमारा आ गया आलोक शर्मा। मैंने बोला था अगर यहाँ पे स्पेस नहीं लगाते हैं बीच में तो हमारा जो नाम जो है चिपका हुआ आएगा। देखिए यहाँ पे आलोक और शर्मा के बीच में कोई भी स्पेस नहीं आ रहा है। तो चलिए हम लोग प्लस एक जो है स्पेस प्लस करा देते हैं इन लोगों के बीच में, ताकि एक स्पेस आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग फिर से एक प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं, जिसमें हम लोग एक स्पेस दे देंगे, फिर प्लस ऑपरेटर यूज कर देंगे। अब देखिए गाइज, इन दोनों के बीच में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में हमारा एक स्पेस आ जाएगा। चलिए सेव करते हैं और रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। देखिए गाइज, हमारा आउटपुट आ चुका है आलोक शर्मा, जिसमें कि एक स्पेस भी आ चुका है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि
स्ट्रिंग कॉन्कैटेनेशन क्या होता है और क्यों यूज करते हैं हम लोग स्ट्रिंग कॉन्कैटेनेशन। चलिए अब देखते हैं कि स्ट्रिंग रिपीटेशन क्या होता है और कैसे यूज करते हैं। स्ट्रिंग रिपीटेशन का मतलब होता है कि किसी भी स्ट्रिंग को अगर हमें बार बार रिपीट करवाना है तो वहाँ पे यूज आता है एस्ट्रिक ऑपरेटर स्ट्रिंग को रिपीट कराने के लिए। देखिए जैसे हमने वर्ड नाम का वेरिएबल लिया है जिसमें हाई दिया है और वर्ड इंटू 3 कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ रहा है हाई हाई हाई, मतलब 3 टाइम्स जो हमारा आउटपुट आ रहा है हाई हाई है। तो चलिए VS कोड पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा स्ट्रिंग रिपीटेशन क्या होता है और कैसे वर्क करता है। इसको हम कमेंट कर देते हैं और हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं, नेम नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम नाम दे देते हैं फिर से आलोक दे देते हैं। और अगर हम सपोज करिए कि हमें आलोक नाम 10 टाइम्स प्रिंट कराना है अपने VS कोड पे, तो जो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट आता है स्ट्रिंग रिपीटेशन का। स्ट्रिंग रिपीटेशन में हम लोग एस्ट्रिक ऑपरेटर का यूज करते हैं तब जाके हमारा स्ट्रिंग रिपीट होती है। तो आइए यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट नेम इंटू 10, यहाँ पे हमारा आ गया एंड प्रिंट कर और रन करते हैं, देखते हैं 10 टाइम्स आता है। देखिए हमारा आ गया आलोक 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 आलोक, मतलब कि 10 टाइम्स हमारा आलोक लिख के आ चुका है। ऐसे ही अगर हमें कुछ और प्रिंट कराना है, सपोज हमें कोई भी स्ट्रिंग है, प्रिंट कोई सिंबल है एस्ट्रिक नाम का, एस्ट्रिक ही है, सपोज करते हैं एस्ट्रिक ही है, इसको हमें बार बार प्रिंट कराना है तो हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं एस्ट्रिक ऑपरेटर का स्ट्रिंग को रिपीट कराने के लिए। यहाँ पे हम लोग रन करते हैं इसको फिर से, देखिए हमारा 10 टाइम्स एस्ट्रिक आ चुका है गाइज। सो गाइज आपको समझ में आ चुका होगा स्ट्रिंग स्लाइसिंग और स्ट्रिंग कॉन्कैटेनेशन और इंडेक्सिंग, ये सब समझ में आ गया होगा।